राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति में जाट समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्हें किसान समुदाय के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों जंग छिड़ी हुई है। जंग प्रतिनिधित्व की कि किसान नेता कौन। नागौर से आने वाले विधायक हनुमान बेनीवाल लगातार बाड़मेर के बायतू इलाके को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ लगातार उनकी सभाएं हो रही हैं और कई बार उनका प्रयास रहता है कि कैलाश चौधरी के कार्यक्रम में खलल डाला जाए। कैलाश चौधरी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है। राजस्थान सरकार ने किसानों का नेता ही नहीं चुना है। कैलाश जी, लगता ये है कि बायतू की तरफ नजरें आनी शुरू हो चुकी है नागौर और आसपास में। ऐसा है, निश्चित रूप से बायतू आज पूरे राजस्थान में उसका नाम है और बायतू के अंदर जो किसान है, और चाहे पूरे राजस्थान में हो चाहे हिंदुस्तान में, आज हिंदुस्तान जो किसान है वो 70% आबादी है और 70% किसान है वो स्वयं ये तय करता है कि कौन नेता है। और निश्चित रूप से नेता कोई नहीं होता है, किसान स्वयं नेता है अपने आप में, और हम सभी सेवक हैं और सेवा करते हैं। लेकिन ये आपसे जो सवाल मेरा था कि बायतू की तरफ ये सभाएं, धार्मिक कार्यक्रम माना, भीड़ एक युवाओं की जो उनको साथ में रखना। बिल्कुल ऐसा है कि धार्मिक कार्यक्रम में हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी आए थे और उसमें 2 लाख की संख्या हुई थी। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के प्रति लोगों का प्रेम है और स्नेह है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों की संख्या हुई थी। हनुमान बेनीवाल का नाम लेने से क्यों मच रहे बार बार? कौन हनुमान? कौन हनुमान? कौन हनुमान? नागौर से विधायक है, आपके साथी है, विधायक होने के नाते साथी थे आप। ऐसा है, हमारे नेता मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हैं और उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। और दूसरी रही बात, अगर कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोई व्यक्ति कहीं पे भी जाए उसको स्वतंत्रता है और वो जा सकता है। और मैं भी नागौर जाता हूँ और मैं भी दूसरे जिलों के अंदर, चाहे सीकर हो, झुंझुनू हो, अन्य जिलों के अंदर जाता हूँ और जो एक जनता की जो सेवा है या जो वहाँ के काम है उनको, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा का मेरे पास में दायित्व है, तो मैं पूरे राजस्थान के अंदर जाता हूँ और किसानों के बीच में रहता हूँ और किसानों की सेवा करता हूँ। व्हाट्सएप पे, फेसबुक का वेरीफाइड पेज आपका, ट्विटर पे मतलब सक्रिय तो फेसबुक पर, व्हाट्सएप, सोशल साइट्स पे, तो ये बात भी तय है कि हनुमान बेनीवाल के बारे में बड़े जो गाने बन रहे हैं, किसान नेता के रूप में उनको बताया जा रहा है, समर्थक तो बता रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक युवा वर्ग का एक हिस्सा धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहा है? उनको लग रहा है कि क्रांतिकारी है इसलिए हमारा नेता यही? नहीं, ऐसा कोई विशेष नहीं है। उनके पास जो शब्द हैं उनको शब्दों को सुनो। वो एक अपशब्द का प्रयोग करते हैं। वो वास्तव में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी के प्रति अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। और निश्चित रूप से युवा वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। बाकी दूसरे जो भी अगर क्षेत्रीय बात करते हैं तो वो सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं और उनका ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से आज हिंदुस्तान के पूरा युवा वर्ग है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। आप बार बार एक आरोप लगाते हैं कि हनुमान बेनीवाल को जो ताकत मिल रही है उसके पीछे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो उनको करवा रहे हैं। निश्चित रूप से हनुमान जी बेनीवाल हो, किरोड़ी मल जी हो, उन सब के पीछे कांग्रेस का हाथ है और अशोक जी गहलोत का हाथ है, क्योंकि उनके पास अब जनाधार बचा नहीं है और वो राजस्थान के अंदर हाशिए पे आ चुके हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी कांग्रेस एकदम नहीं के बराबर रह गई है। और जिस तरह से अभी जो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आया, उसके चुनावों के अंदर भी कांग्रेस खत्म सी हो गई है, तब उनके पास में दूसरा कोई चारा बचा नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से सहारा लेकर और उनका सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस के इशारे पर ही ये सारा कुछ हो रहा है। कांग्रेस इसके पीछे है। तीसरी मोर्चे की बात हो रही है, सोशल साइट पे हंगामा मचा हुआ है। तीसरा मोर्चा राजस्थान में बसाने वाला है, किरोड़ी मल जी और हनुमान जी लाने वाले। बीजेपी कांग्रेस को खतरा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तीसरे मोर्चे की अब से बात नहीं हो रही है, ये पिछले 15 साल से मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। तो निश्चित रूप से वो तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं तो बनाए, लेकिन तीसरा मोर्चा बनाने की उनमें कोई ऐसा क्योंकि क्षमता नहीं है, क्योंकि जनता आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में ये वो अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो तीसरा मोर्चा नहीं बना रहे। वो तीसरा मोर्चा नहीं बना रहे हैं, कोई खतरा नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आपने थोड़ी देर पहले सुनी, कौन हनुमान बेनीवाल, मतलब चिंता बिल्कुल नहीं है कि बायतू की तरफ अगर किसी की नजर है तो इनको प्रभावित करेगी, यही समझा जाए? निश्चित रूप से जनता आज हमारे साथ में है और जिस तरह से हमने काम कराए हैं बायतू के अंदर वो इतने विकास के, चाहे हमारे वहाँ पर कॉलेज हमने खुलवाई है, वहाँ पर 2 IT कॉलेज हमने खुलवाई है
और उसके साथ ही हमने वहाँ पर 132 के भी GSS खुलवाया है और उसके साथ में पंचायत समितियां हमने 2 बनाई है। गाँव के अंदर सड़कें हमने बनाई है। गाँव के अंदर हर पंचायत के ऊपर हमारी मुख्यमंत्री जी ने हायर सेकेंडरी स्कूल खोले। मीठा पानी हमारे जो कई वर्षों से हमारे समस्या थी, तो वो मीठा पानी हम बाईतू के अंदर हमारे शासन के अंदर लाए हैं। और उसी के साथ में जो विद्युत के अंदर जो लाइटें हमारे को मिलती नहीं थी, तो वो कृषि के कनेक्शन भी हुए हैं। और उसके साथ ही विद्युत के अंदर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 2018 तक विद्युत को हर घर तक पहुंचे, उसके तहत हमारे यहाँ पर टेंडर हो चुके हैं और आने वाले समय में ऐसा कोई घर भी नहीं छोड़ेंगे जिस घर के अंदर विद्युत नहीं होगी। और जिस तरह से हाईवे बनाए जा रहे हैं हमारे बाईतू के अंदर, बाईतू से नाचना तक के लिए नेशनल हाईवे हमारी मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है, जो जल्दी शुरू हो जाएगा। इसी के साथ जोधपुर से लेकर और बाईतू होते हुए बाड़मेर का हाईवे जो शानदार हमारी मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। और इसी के साथ में अगर बाड़मेर से लेकर और जालोर तक जो हाईवे जा रहा है, इस तरह से। और पिछले शासन के अंदर भी जिस तरह से अहमदाबाद से जो आने वाला मेगा हाईवे बनाया गया, तो निश्चित रूप से विकास के अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर कोई कमी नहीं है। और राजस्थान की जनता हो चाहे बाईतू की जनता हो, वो विकास के साथ में, और हम सभी सेवा कर रहे हैं। और हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ सेवा करते हैं। और आज के दिन हम एक जनता के सेवक बन के काम कर रहे हैं, ये हमारा मकसद है। हमारा कोई सत्ता प्राप्त करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना। और जो एक भारत हमारा जो पहले सोने की चिड़िया था, लेकिन बीच के कुछ कालखंड के बाद में कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से इसको गर्त में डालने का काम किया, और जिस तरह से उनकी सोच है कि वो राष्ट्र के अंदर जिस तरह से उस समय उनके भ्रष्टाचार करके पैसों को विदेशों के अंदर ले जाकर जमा करवाना, रोजाना 2G स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कोयला घोटाला, न जाने कितने कितने घोटाले कर दिए। ये घोटालों की सरकार, ये आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अंगुली उठाती है, जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी मुख्यमंत्री जी के और हमारे उनके नेतृत्व में जितने भी मंत्री और विधायक और सांसद जो काम कर रहे हैं, कोई अंगुली नहीं उठा सकता उनके ऊपर। निश्चित रूप से हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम देश की सेवा करना चाह रहे हैं। और जो ऐसे लोगों के साथ हम खड़े नहीं है जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जिस तरह से राहुल गांधी ने पिछली बार JNU यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर ऐसे देशद्रोहियों के साथ में जाकर खड़े हो गए, उनको इतनी भी सूझबूझ नहीं है। जिसको मैंने तो उसको पप्पू की, वो पप्पू ही वास्तव में, जिनको पता ही नहीं है। वो तो गलतियां हैं, तभी 2144 में निपटे। लेकिन मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगा, लाल बत्ती फिर भी हनुमान बेनीवाल की गाड़ी से उतरती नहीं है। सरकार आपकी है, बहुमत वाली सरकार है, वसुंधरा जी बड़े सख्त माने जाते हैं अपने विरोधियों के खिलाफ, तो खासकर नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो बड़ी खतरनाक तरीके से हर बार स्टेटमेंट देती है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लाल बत्ती फिर भी नहीं उतरती। अब लाल बत्ती के अंदर है क्या? मेरे समझ लाल बत्ती एक कानून है, एक सम्मान है सर। निश्चित रूप से लाल बत्ती, अगर कोई नियमों का वो कानून तोड़ते हैं, तो कानून तोड़ने वाला जनता देख रही है कि वो कैसे, उनके व्यवहार से ये पता चल जाता है कि वो व्यक्ति किस वृत्ति के और कैसे व्यक्ति हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, लाल बत्ती लगाना तो कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं आज विरोध तो होना चाहिए सर, मत होनी चाहिए। ऐसा है, बहु विरोध लाल बत्ती लगाना अगर कानून के खिलाफ है तो कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। ये थे कैलाश चौधरी, अपने बेबाक बयानों के लिए काफी जाने जाते हैं। राहुल गांधी पे पिछले दिनों एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे भारत ही नहीं विश्व में भी कई टीवी चैनलों पे उनको देखा गया। हनुमान बेनीवाल और कैलाश चौधरी दोनों में युवा वर्ग को आकर्षित करने की पिछले 3 या 4 साल में जो होड़ है, उसमें ये लगता है कि दोनों उस दौड़ में काफी आगे तक निकल गए हैं। लेकिन वो एक बार फिर मैं दोहराऊंगा, उनको जब भी पूछा जाए हनुमान बेनीवाल के बारे में, सीधा कहते हैं कौन हनुमान बेनीवाल। अब ऐसे में देखना यह है कि आगे समय, सत्ता, राजनीति क्या क्या नए रूप लेती है। बाड़मेर टाइम्स के लिए दुर्ग सिंह राजपुरोहित, बाड़मेर।